नमस्कार, आर्यन टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका साथ अतुल प्रताप सिंह। खास कार्यक्रम सत्ते पे सत्ता में आज हम चर्चा करेंगे सिर्फ यूपी और राजस्थान की बात नहीं, बल्कि समझिए कि पूरे देश में राणा सांगा पर बवाल मच रहा है। करणी सेना और राजपूत समाज ने मुखरित होकर मोर्चा संभाल लिया है, वहीं सपा मुखिया सफाई देते फिर रहे। दूसरी तरफ अखिलेश के बीते दिन कन्नौज में गायों को लेकर दिए विवादित बयान पर भी सियासत तेज हो गई है। अखिलेश ने कहा कि बीजेपी सरकार को दुर्गंध पसंद है, इसलिए गौशालाएं बनवा रहे हैं। सपा को सुगंध पसंद है, इसलिए हम सुगंध के लिए इत्र पार्क बना रहे। सपा मुखिया के इस बयान पर न केवल बीजेपी बल्कि संत समाज में भी उबाल है। सियासत के चश्मे के साथ पूरे मुद्दे पर विस्तार से हम चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले ये रिपोर्ट देंगे। अध्यक्ष महोदय, नेता सदन ये तो जानते होंगे, हम तो भगवान कृष्ण के वंशजों में ही आते हैं। और आप कहां खड़े हैं और आपका परिचय क्या है वो तो आप बेहतर बता सकेंगे। नेताजी जब खुद को भगवान कृष्ण का वंशज बता रहे हैं तो भरी विधानसभा में सपावीर मेजें थपथपाकर अपने नेता की वाणी को मजबूती दे रहे हैं, समर्थन कर रहे हैं। लेकिन ये तस्वीर और दावे बीते साल 2024 फरवरी के हैं। शायद तभी आज बात पुरानी हुई है। तब खुद को कृष्ण का वंशज और बाकियों से उनका परिचय पूछ रहे सपा मुखिया अखिलेश यादव मौजूदा दौर में जुदा जुदा से बयान दे रहे हैं। सुनिए। रुका हुआ आगे बढ़ जाए। आप बताइए, दुर्गंध पसंद करते हैं इसीलिए गौशाला बना रहे हैं, हम सुगंध पसंद कर रहे थे इसलिए इत्र पार्क बना रहे थे। नाम में यदुवंश और गौशाला से दुर्गंध। यूपी की सियासी लड़ाई तभी दुर्गंध और सुगंध पर आ चुकी है। खैर, बात निकली है तो दूर तलक जाएगी ही। चूंकि भारत की सभ्यता और संस्कृति में गाय को माता का दर्जा दिया गया है, ऐसे में बीजेपी हमलावर है। सपा अध्यक्ष के इसी बयान पर सियासत तेज है। बीजेपी ने इस पर हमला बोला है। ये बहुत हास्यास्पद और उतना ही आक्रोश उत्पन्न करने वाला है। समाजवादी पार्टी के मुखिया कह रहे हैं कि गौशालाओं से उनको बदबू आती है। उनको स्लॉटर हाउस जब उनके कार्यकाल में चला करते थे तो क्या उन स्लॉटर हाउस उनको खुशबू आया करती थी? गायों को कटवाना उनकी सरकार में जिस तरह से खुलेआम हुआ करता था, उससे उनको खुशबू आया करती थी। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। अखिलेश यादव जी जिस बिरादरी की राजनीति करते हैं, क्या उनकी बिरादरी इस बात को स्वीकार करेगी कि गौशालाओं से उनको बदबू आ रही है? जिनका परंपरागत व्यवसाय रहा है गौशाला, गौपालन करना, भैंस पालन करना, क्या उनको उससे बदबू आ रही है? अखिलेश यादव जी की मानसिकता आज तुगलकिया और इतनी मोगलिया सोच से बढ़ गई है कि आज वो भारतीय सनातन संस्कृति को अपमानित करने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे। तो वहीं यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि किसान, खासकर ग्वाल के बेटे को अगर गाय के गोबर से दुर्गंध आने लगे तो समझना चाहिए कि वो अपनी जड़ों और समाज से पूरी तरह कट चुका है। कथा सम्राट मुंशी प्रेमचंद ने लिखा था कि किसान के बेटे को अगर गोबर से दुर्गंध आने लगे तो अकाल तय है। सपा बहादुर श्री अखिलेश यादव को भी गोबर से दुर्गंध आ रही है। उनकी पार्टी का समाजवादी पार्टी में तब्दील होना तय है। जग जाहिर है कि भारत की हिंदू संस्कृति में गाय को माता का दर्जा दिया गया है। ऐसे में संत समाज भी अखिलेश यादव के इस बयान पर उद्वेलित है और उनके बयानों को हिंदुओं का अपमान बता रहा है, सनातन का अपमान बता रहा है। कह रहा है कि सपा मुखिया तुष्टीकरण में लिप्त होकर ऐसे बयानों की झड़ी लगा रहे हैं। खैर, ऐसे पिछले कुछ दिनों से उत्तर प्रदेश की राजनीति जबरदस्त तरीके से गरमाई हुई है। हिंदुत्व को लेकर लगातार बयानबाजी चल रही है। पहले मंदिर मस्जिद, महाकुंभ, फिर औरंगजेब, राणा सांगा और अब गौशाला। इन सभी मुद्दों पर सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव लगातार बयान देते नजर आए हैं। सूबे की योगी सरकार को घेरते नजर आए हैं, जिसको लेकर न केवल बीजेपी बल्कि देश दुनिया का संत समाज सपा पर जमकर निशाना साध रहा है। जिस यदुवंशी को गाय के गोबर, दूध और गौशाला से दुर्गंध आती हो, उसे अपना डीएनए टेस्ट कराना चाहिए। और जहां तक इत्र की खेती का प्रश्न है, तो इत्र तो वो मुसलमान लगाते थे जो महीनों नहीं नहाते थे, जिनके शरीर से दुर्गंध आती थी। तो इत्र की खेती उन्होंने प्रारंभ की कि कानों में इत्र लगा करके, हाथों पे इत्र लगा करके चलने का प्रचलन तो उनसे आया। इसलिए यदुवंशी का डीएनए संदेह के घेरे में है। अगर गौशाला, गाय और गोबर से उसे नफरत। दरअसल कन्नौज दौरे पर आए अखिलेश यादव दुर्गंध और सुगंध का जिक्र करके भारतीय जनता पार्टी पर सियासी हमला बोल रहे थे। इस दौरान वो गौशाला को लेकर आ गए और यहीं से नया विवाद शुरू हो गया।
सपा चीफ ने ये कह दिया कि बीजेपी दुर्गंध को पसंद करती है इसलिए गौशाला बनवा रही है, हम सुगंध को पसंद करते हैं इसलिए इत्र पार्क बनवा रहे हैं। कुल मिलाकर सवाल ये है कि राणा वर्सेस बाबर वाले इस गदर पर अखिलेश यादव का दलित एंगल क्या दर्शाता है। सवाल ये भी है कि राणा सांगा पर सांसद सुमन की गलती में दलित वाला ट्विस्ट क्यों आया है या क्यों लाया गया है। सवाल ये भी बनता है कि ऐसी विकृत टिप्पणियां कैसी मानसिकता का परिचय दे रही हैं, जिसका जवाब हम आपके ही विवेक पर छोड़ते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, RNTV। बड़ा लगातार सवाल उठ रहे हैं, उन सवालों के बीच में बवाल मचा हुआ है, वो चाहे राजस्थान की धरती हो, उत्तर प्रदेश जहां की मुख्य पार्टी है समाजवादी पार्टी, और उनके नेता अपने एक सांसद के बयान का पहले बचाव करते हैं और फिर उसके बाद सफाई भी देते हैं कि असल में उन्होंने इतिहास का एक हिस्सा पढ़ा है और फिर अब गौशाला का नया विवाद बीजेपी के लिए मौका ही मौका है चौका लगाने के लिए या फिर घेरने के लिए। हमारे साथ कुछ खास मेहमानों से मैं आपको तारुफ कराता हूं, चर्चा में आगे बढ़ते हैं। अशोक तिवारी जी हमारे साथ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, बहुत स्वागत है अशोक भाई आपका। गौरव मिश्रा है प्रवक्ता बीजेपी की तरफ से, हमारा स्वागत है, बहुत स्वागत है गौरव जी आपका। और कीर्ति राठौर है हमारे साथ हैं, राष्ट्रीय अध्यक्षा है करणी सेना महिला मोर्चा की, बहुत स्वागत है कीर्ति आपका। कीर्ति, शुरुआत में आपसे ही कर रहा हूं, आप करणी सेना की प्रतिनिधित्व करती हैं और हमने देखा कि राजस्थान में आप लोगों ने मोर्चेबंदी की, खिलाफत की, लेकिन शांतिपूर्ण तरीके से। मैं पहला सवाल आपसे भी लूंगा कि उत्तर प्रदेश में करणी सेना ने आखिर उदंडता क्यों की, वहां पर यह आरोप करणी सेना पर लग रहा है। फिर उस मूल विषय पर आऊंगा जो कि दोनों बिंदु हैं, एक तरफ अब नया गौशाला से दुर्गंध और उसके पहले राणा सांगा को लेकर जो बयान आया। देखिए, सबसे करणी सेना को इसलिए उठाना पड़ा क्योंकि सरकार इस तरह की बयानबाजी पे कोई रुक नहीं लगा पा रही है। प्लस साथ ही साथ अगर करणी सेना ने इस तरह का कदम नहीं उठाया होता तो मुझे भी लगता कि ये मुद्दा इस तरह का तूल भी पकड़ता। तो बहुत जरूरी था इस तरह का कदम उठाना। और मैं बार बार कहती हूँ, ये तो सिर्फ झांकी है, अभी पूरी पिक्चर बाकी है। अगर इससे सख्त कठोर कार्रवाई नहीं करी गई, मैं आपके चैनल के माध्यम से बोलना चाहूंगी कि दौलत खान सुमन, उनका नाम बदल करके पहली बात तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम का नाम रखना बंद करें वो, और अपने नाम के आगे वो लगा ले दौलत खान सुमन, जो कि बाबर को लेके आए थे। तो ये दौलत खान सुमन ने अगर अपनी हरकतें नहीं संभाली, पहली बात तो संभालने की अब जरूरत ही नहीं पड़ेगी क्योंकि करणी सेना ने मोर्चा संभाल लिया है। तो ये तो सिर्फ एक पिक्चर है, सॉरी ये तो सिर्फ एक झांकी है, अभी पूरी पिक्चर बाकी है। अभी तो सिर्फ आगरा में हुआ है। अगर ये इनकी सदस्यता ना रद्द करी गई, इन पे देशद्रोह का आरोप लगा है, देशद्रोही इनको करार दिया जाना चाहिए। अगर इस तरह की सरकार कार्रवाई नहीं करती है तो ये मामला तूल पकड़ेगा और पूरे देश में ही नहीं पूरे विश्व में एक बड़ा आंदोलन होगा। और लेकिन अखिलेश यादव ने तो उस पर सफाई दे दी है, पहले बचाव किया था, अब उन्होंने कह दिया कि भाई उन्होंने इतिहास का एक हिस्सा देखकर लिख दिया था, ऐसा कुछ नहीं है। आप ऐसे कैसे लोगों को आप अपने सदन की सदस्यता दे देते हैं। पहले तो मैं सपा के जो लीडर है अखिलेश यादव जी से उनसे ये बोलना चाहूंगी कि आप अपनी पार्टी में ऐसे लोगों को आप मतलब तो आप दलित और क्षत्रिय के बीच में मतभेद फैलाना चाहते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि दलित क्षत्रियों के साथ हमेशा कंधे से कंधा मिला करके चले हैं और इस तरह का नीच आदमी किसी भी जाति में पैदा हो सकता है। तो ये इसको उकसाया गया है क्षत्रियों को और इस कथन के माध्यम से मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं कोई फंडिंग चल रही है, कहीं ना कहीं इन्होंने ये बना रखा है समाजवादी पार्टी ने। समाजवादी पार्टी बोलना चाहूंगी क्योंकि जिसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है तो जल्दी उसका काल आ गया है। और जब एक नेतृत्व करने वाला समाजवादी पार्टी का नेतृत्व करने वाला उनका नेता अगर इस तरह का है तो फिर आप देखिए कि जल्दी उनका काल सुनिश्चित हो चुका है। अशोक तिवारी जी, भाई कीर्ति राठौर की नाराजगी है क्योंकि वो करणी सेना से जुड़ी है और राणा सांगा को लेकर जो बयान आपके सांसद ने दिया, फिर आपके नेता ने बचाव किया, बाद में सफाई दी, लेकिन विवाद थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। शुरुआत जो औरंगजेब से हुई, बाबर से हुई और अब यहां पर राणा सांगा का जिक्र कर दिया गया। ये मुद्दे आप लोग क्यों बार बार उठा रहे हैं और बीजेपी को खुद ही मौका दे रहे हैं? और अब तो गौशाला को लेकर जो बात कह दी है अखिलेश यादव ने, क्या आप खुद भी उस बात से सहमत हैं? देखिए सर, मेरा कहना सिर्फ इतना है कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने स्पष्ट रूप से ट्वीट कर दिया है और ये बता दिया है
ये राजपूत वर्ग का हम सम्मान करते हैं और पूरी तरह सम्मान करते हैं। और महाराणा सांगा राजपूत क्षत्रिय और वो एक तरह से बहुत शूरवीर थे। महाराणा प्रताप की शूरवीरता में कोई संदेह ही नहीं। गद्दार कहा था उनको। अब मैं जो बता रहा हूँ, वक्तव्य दे रहा हूँ सर, मैं कह रहा हूँ राणा सांगा जी की शूरवीरता में, उनके प्रतापी होने में, उनके शूरवीर होने में, उनके राष्ट्रभक्त होने में भी कोई टिप्पणी नहीं कर सकता, कोई कह नहीं सकता। अब हमारे सांसद ने एक पक्षीय कुछ इतिहास पढ़ा और उसमें बाबर को छुट्टी लाने की बात कही गई थी, तो उस आधार पर उन्होंने कोई बयान दे दिया अपना। ये सच्चाई है। एक पक्षीय इतिहास पढ़ने से दिक्कत हुई है और कोई दिक्कत नहीं है सर। सदन के अंदर बिना पढ़े लिखे तो कोई जाता नहीं है मुझे लगता है, और सदन के अंदर उन्होंने बोला, उसके बाद आपके नेता ने उनके बात का समर्थन भी किया, ये कहकर कि इतिहास को मत टटोलिए, इतिहास को टटोलेंगे तो बहुत कुछ निकलेगा। बहुत लंबा समय लग गया उनको ये समझने में कि राजपूत क्या है, क्षत्रिय उनके साथ रहे न रहे, दलित का कहां पर जो है अपमान हो गया। और फिर राणा सांगा को उन्होंने माना कि वो शूरवीर थे, जिसके शरीर पर 80 घाव, वो गद्दार है। ये आपके सांसद कह रहे हैं, आपके नेता ने समर्थन किया, अब सफाई दे रहे हैं क्योंकि बवाल बढ़ गया। जी मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ, राणा सांगा जी के विषय में कोई संशय ही नहीं है। वो महान शूरवीर रहे हैं और जो है इसको इतिहास जानता है। अब कहीं कोई टिप्पणी किसी एक पक्षीय पाठन से, पलने पलटने से, इसीलिए तो हमने हमारे सांसद हमारे अच्युत जी ने कहा कि भाजपा से आग्रह किया है कि आप इतिहास के पन्ने न पलटिए, आप वर्तमान में जिए, आप इतिहास जाने की जरूरत ही नहीं है। हमें वर्तमान देखना चाहिए। आज हमें जो महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है। अब देखिए अशोक जी, मैं आपके मुद्दों का सम्मान करता हूं, आप लोग पार्टी से जुड़े हैं, नेता हैं, आप लोगों का काम है और आपकी जिम्मेदारी है कि आप मुद्दे उठाइए, उन मुद्दों पर तो चर्चा हो रही। लेकिन जब आप कह रहे हैं कि इतिहास को मत टटोलिए और मत खंगालिए, तो फिर मुद्दा टटोल कौन रहा है? आपके नेता महाराष्ट्र से आते हैं, आजमी साहब, उन्होंने क्या सवाल उठाया, कौन सा मुद्दा उठाया? उसके बाद आपके सांसद ने एक नया मुद्दा उठा दिया और आप कह रहे हैं कि इतिहास को मत टटोलिए। तो किसको टटोले भाई? हमारा इतिहास है, हमें पढ़ाया जाता है और हमें उसकी जानकारी होनी चाहिए। कल को कोई भी उसे गद्दार करार देगा, किसी भी शूरवीर को गद्दार करार देगा, जिसके शरीर पर 80 घाव थे और एक भी पीठ पर वार नहीं था, वो गद्दार हो गया आपके सांसद के मुताबिक। और आपके नेता आप कह रहे हैं कि नहीं, सफाई दे रहे हैं वो। और अब गौशाला से भी दिक्कत हो गई, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए सच्चाई ये है कि औरंगजेब के बाद जहां तक आप कर रहे थे, अबू आजमी ने जो है अपना बयान वापस भी लिया है, माफी मांगी, वो बात वहीं समाप्त हो जाती है। अब इस पिछले में ज्यादा पर्दा भाजपा चाहती है पढ़ना, लेकिन इस पर पढ़ना ज्यादा ठीक नहीं है, देश हित में अच्छा नहीं है। हम इतिहास को खंगालेंगे और इतिहास में ही अपनी जिंदगी जिएंगे। तो व्यक्तिगत तौर पे तो मैं आपसे सहमत हूं कि जो गले में कोई चीज फंस जाती है तो फिर उसका निकालना ही विकल्प होता है, और शायद आप लोगों की स्थिति वही हो गई है, क्योंकि इसके लिए किसी और पार्टी ने, किसी और संगठन ने मौका नहीं दिया। आपके नेता, आपकी पार्टी के लोगों ने ही मौका दिया। बाद में कोई रिपोर्ट वापस ले रहा है, अपने बयान वापस ले रहा है, सफाई दे रहा है। और सफाई अभी अखिलेश यादव ने दी है, आपके सांसद ने अभी तक सफाई नहीं दी। उन्होंने यहां तक कह दिया कि अगर मैंने कुछ गलत कहा है तो सदन से वो चीज हटा दिया जाए, मैं माफी किस बात के लिए मांगू। उनको नहीं लगता है कि उन्होंने कुछ गलत कहा है, आपके नेता को और आपको जरूर लगता है। बहरहाल गौरव मिश्रा, मुझे लगता है कि आप लोगों के लिए बढ़िया मौके हैं, एक के बाद एक बयान, और आपका काम हो रहा है आसान। नहीं अतुल जी, ये बढ़िया मौका नहीं है, ये सुखद मौका है। जब किसी की मां पर, जब किसी के धर्म पर, जब सनातन पर कोई इस तरह का कुठाराघात करता है तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण होता है। देखिए पूरे सीक्वेंस को समझिए। दरअसल समाजवादी पार्टी को इतिहास से कोई सरोकार नहीं है। समाजवादी पार्टी के सामने एक आसन्न खतरा मंडरा रहा है और वो है मुस्लिम तुष्टीकरण, मुस्लिम वोट बैंक का। वही मुस्लिम वोट बैंक जिसके लिए माननीय मुलायम सिंह जी ने कहा था कि अगर कारसेवकों पर गोलियां हम नहीं चलवाते तो मुसलमान हमारे साथ नहीं आते और जरूरत पड़ेगी तो और गोली चलवाएंगे। इस तरह का कृत्य करने वाली पार्टी वो किसी हद तक जा सकती है। देखिए औरंगजेब जैसे आक्रांता, जैसे दुर्हर्ष एक शासक का महिमा मंडन करता है इनका एक नेता, महाराष्ट्र के अंदर दंगे फैल जाते हैं, पूरा देश मर्माहत होता है। वहीं दूसरा सांसद इनका हमारे वीर शिरोमणि राणा सांगा को अपमानित करते हैं, गद्दार कहते हैं और उसके बाद सफाई देते हुए फिर रहे हैं। और आज जिस यदुवंश में ये पैदा हुए हैं, जो यदुवंश गौ सेवा के लिए जाना जाता है, उसके लिए समर्पित है, उसके लिए कटिबद्ध है,
उस गौवंश से इनको दुर्गंध आती है, और वो गौवंश जिसको सनातन अपनी मां मानता है, तो क्या मां से इनको दुर्गंध आती है? बिल्कुल सही बात है, इनको भारत माता से दुर्गंध आती है, इनको मां गंगा से दुर्गंध आती है, इनको गौ माता से दुर्गंध आती है, क्योंकि इन्हीं के कार्यकाल में 500 से अधिक अवैध बूचड़ खाने खोलकर उसमें गौवंश का कत्लेआम कराया जाता था, जिसे पूज्य योगी आदित्यनाथ जी ने बंद करवाया। आने के साथ ही उसी कानपुर में उसी बूचड़ खाने से ना जाने कितना मलबा गिरता था गंगा में, गोमती में, मऊ में, मुरादाबाद में, ऐसे ऐसे जगहों पर खुला एक इकोसिस्टम इन्होंने अपराधियों को, आतंकियों को, आतताइयों को दे रखा था इस तरह का कृत्य करने के लिए, जो इनके लिए अर्थव्यवस्था का भी काम करते थे और वोट व्यवस्था का भी काम करते थे। उनकी सप्लाई लाइन कट गई है। लेकिन और साथ ही साथ गौरव भाई, आज लेकिन उनको कीर्ति की ये मांग खतरा है, बता वो रहा कह रही है कि किस सरकार तरह को से इस पे हम सख्ती तुष्टिकरण बरतनी को चाहिए, वो चाहे सांगा पर बयान का हो, राणा संग्राम सिंह पर जो बयान दिया गया, अब सफाई दी जा रही है, और उसके अलावा जो अब गौवंश की बात है, तो सरकार में तो आप हैं, सख्ती की आप हिम्मत दिखाएंगे या सिर्फ बयानबाजी चलेगी, राजनीति चलेगी, मौका देखा जाएगा? नहीं, सरकार ने तो सख्ती दिखाई है। 350 से ज्यादा गौ तस्कर जेल के अंदर है, उनकी संपत्तियां जब्त कर ली गई है, उनके संपत्तियों पर बुलडोजर चला दिया गया है। इसके अलावा 500 से अधिक परोक्ष अपरोक्ष गौशालाएं, बड़ी गौशालाएं, चाहे कान्हा ओपन की हम बात करें, ऐसी गौशालाएं को सरकार संचालित कर रही है, और यहां तक कि ग्राम स्तर पर भी वो आश्रय केंद्र काम कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता है सरकार जितना अभूतपूर्व काम गौओं के लिए किए हैं, बेसहारा पशु के लिए की है, उतना किसी सरकार ने पूर्व में कभी किया हो। लेकिन इस तरीके से सरकार अपनी जिम्मेदारी को निभाई रही है, आगे भी निभाएगी, लेकिन जिस तरह से ये सनातन को कलंकित करने का काम कर रहे हैं, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। इसे सनातन का समाज बर्दाश्त नहीं करेगा, स्वीकार नहीं करेगा किसी भी कीमत पर। ये कितना ही क्यों न गिर जाए वोट बैंक की राजनीति में, की राजनीति में हमारे योद्धाओं। सवाल इस बात का है कि अब जो कांग्रेस के या बीजेपी के या सपा के प्रवक्ता है, वो अपने हिसाब से इसका व्याख्यान करेंगे, लेकिन अभी जो मुद्दे पर हम चर्चा कर रहे हैं, यहां पर सरकारें या पॉलिटिकल पार्टियां आमने सामने नहीं है, समाज और संगठन भी अब खुलकर खड़ा हो गया है। संत समाज भी आ गया है गौशाला के बयान को लेकर। बीजेपी की तरफ से तर्क दिया जा रहा है कि हमने पहले से भी सख्ती बरती और आगे भी सख्ती बरतेंगे, लेकिन करणी सेना की यह मांग है कि हमारे शूरवीरों का जिस तरीके से लगातार अपमान हो रहा और इतिहास को खंगालने की बात न करने की बात जो कही जा रही कि आप उसको छोड़ दीजिए, भविष्य की बात करिए, वर्तमान की बात करिए, क्योंकि आपको डाइवर्ट किया जा रहा है, क्या करणी सेना इसका हिस्सा बन रही है? तो मैं ये बोलूंगी कि अगर इतिहास को खंगालने की बात ये कहते हैं, तो जिस स्वतंत्र भारत में आप बैठे हो, उस स्वतंत्र भारत के लिए हमारे शूरवीरों ने बलिदान दिया है, त्याग दिया है, इसीलिए आज आप इस स्वतंत्र धरती पे बैठे हो और इस तरह के अपशब्द उन शूरवीरों के लिए बोल रहे हो। तो आपको पहली बात तो डूब मरना चाहिए, और आप खुद जो परिवार गौवंश से आता है, वो परिवार में रहते हुए आप गौवंश के लिए, गोबर के लिए आप बोल रहे हैं कि इसमें बदबू आ रही है और हम इत्र के वो खोलेंगे, हमें तो इत्र पसंद है, हमें सुगंध पसंद है, इसलिए हम इत्र का वो खोलेंगे, ये दुर्गंध वाली जगह है। तो मुझे लगता है कि ये समाजवादी पार्टी नहीं, ये नवाजवादी पार्टी हो गई है, और इनकी विचारधारा और इनके सारे सांसद, इनकी सबकी विचारधारा नमाजवादी हो गई है, और इसी कारण के चलते ये सब चीजें ये बोलते जा रहे हैं। कभी कोई उठ करके आ जाता है, कभी कोई उठ करके आ जाता है। तो मुझे लगता है कि इनका जो इलाज है वो भली भांति करणी सेना करना जानती है, और जैसा मैंने पहले भी कहा कि ये तो सिर्फ झांकी है, अभी पूरी पिक्चर बाकी है, तो जल्द ही इसका वो इलाज भी होगा। नहीं, लेकिन सपा के प्रवक्ता कह तो रहे कि भाई गलत पढ़ लिया था, थोड़ा ही पढ़ पाए थे, पूरा इतिहास नहीं पढ़ा था, इसलिए गलती से बयान दे दिया। अब उनके नेता ने सफाई दे दी। तो आपने पहली बात तो ये तो नहीं होता है कि आपने एक तमाचा, ठीक है, हम भी एक तमाचा जड़ देते हैं अगले के, माफी मांग लेंगे हमारे कार्यकर्ता, बिल्कुल माफी मांग लेंगे, और मैं बिल्कुल ये बात बोलूंगी कि हमारे कार्यकर्ता, अभी तो आप सबको मैं ये बोलना चाहूंगी, अभी तो आपकी निजी संपत्तियों पे, जिस तरह योगी आदित्यनाथ जी निजी संपत्तियों पे वो करते हैं इस तरह के आक्रांता कार्यों के लिए, वही काम करणी सेना करेगी। अभी निजी संपत्तियां ढूंढी जाएंगी और निजी संपत्तियों पे आक्रमण होगा। ठीक है, अशोक तिवारी भाई, आप खुद भी असहमत हैं उनके बयान से, आपके नेता ने भी सफाई दे दी है,
लेकिन अब सफाई से क्या? पहले आपने राजपूत समाज को नाराज कर दिया, अब कह रहे हैं कि नहीं हम उनके साथ खड़े हैं। उसके पहले आपने हिंदू समाज को नाराज किया, यह आरोप लगा। अब आपने संत समाज को भी नाराज कर दिया। मैं कहता हूं तीनों की नाराजगी को एक तरफ रखिए, लेकिन गौशालाओं से नाराजगी क्यों हो गई? और आपके नेता सफाई दे रहे हो और इसके बाद ये नया बवाल वाला बयान दे दिया, लेकिन आपके सांसद अभी भी डटे हैं, वो कह रहे हैं कि नहीं मैंने कुछ गलत कहा ही नहीं। फिर सफाई किस बात की है? देखिए सारी चीजें अपने आप स्पष्ट है। जहां तक सवाल आपका है, हमने अपनी बात कह दी है, स्पष्ट कह दी है कि इतिहास संभालने से हमें कुछ हासिल होने वाला नहीं है, और एक पक्षीय इतिहास पढ़ करके किसी ने की कही हुई बात उसकी बात हो सकती है। सवाल इस बात का है कि महाराणा सांगा का पूरी समाजवादी पार्टी सम्मान करती है, और हम जो है शूरवीर मानते हैं, उन्हें देशभक्त मानते हैं। ये मैंने अधिकृत प्रवक्ता होकर के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी यही बात कही है, और मैंने भी कह दी है। सच्चाई ये है। अब इस पर थोड़ा सा चीज समझने वालों को बात माननी चाहिए। चलिए मैंने मान लिया, मैं आपकी स्थिति को समझते हुए इसको मान लेता हूं कि चलिए छोड़ दीजिए, लेकिन गौशाला वालों पर अभी तक तो कोई सफाई नहीं आई है ना। गौशाला से आपको भी दिक्कत है क्या? गौशालाओं से क्या दिक्कत? किसी को कोई दिक्कत नहीं। बयान तो आपके नेता ने ही दिया है ना कि उन्हें दुर्गंध पसंद है इसलिए गौशाला बना रहे हैं, उन्हें सुगंध पसंद है इसलिए वो इत्र पार्क बनवा रहा है। हाथ में कोई बात कहना अलग बात होती है, हाथ से कहना अलग बात होती है, लाइट मूड में कोई बात कही जाती है वो अलग बात होती है। सच्चाई ये है कि गौशालाओं का संरक्षण नहीं कर पा रही होगी सरकार। आज गौशालाएं ठीक से सुचारू रूप से नहीं कर पा रही। तिवारी जी, गौशालाओं के संरक्षण पर, वहां की सुविधा पर अगर वो सवाल उठाते तो मैं तो उनका स्वागत करता कि हाँ उन्हें चिंता है गौओं की, गौशालाओं की, लेकिन उन्होंने तो गौशालाओं के दुर्गंध पर सवाल उठाया है। जान जा रही है, उनके ठीक से खाने का इल्जाम नहीं है, रहने का इल्जाम नहीं है, उनकी जाने जा रही है, दलदल में मर रही है। आज किस तरह क्या हालत हो गई है की ये किस छिपा हुआ नहीं है। और जो है और गौशालाओं बढ़नी चाहिए, गौशालाओं का सर आप कह रहे हैं बढ़नी चाहिए, वहां पर सुविधा बढ़नी चाहिए, आपके नेता कह रहे हैं कि वहां से दुर्गंध आती है इसलिए बीजेपी गौशाला बनवाती है। मुझे लगता है बीजेपी सिर्फ गौशाला नहीं चलाती है, हो सकता है आप भी गौशाला से जुड़े हों। हमारे समाज के तमाम लोग हैं जो कि सामाजिक तौर पर सेवा करते हैं। बहरहाल गौरव मिश्रा जल्दी से इसका जवाब देंगे। जो बात समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हैं वो कह रहे हैं कि अब पीछे देखने की जरूरत नहीं है, और गौशालाओं की जो अव्यवस्थाएं हैं उस पर उन्होंने सवाल उठाए हैं। देखिए अतुल जी, गौशालाओं की जहां तक बात है, इनको दुर्गंध जो आ रही है और ये इत्र का कारोबारी को ये पसंद करते हैं, पीयूष जैन को पसंद करते हैं, जिसके घर से 200 करोड़ की नकदी बरामद होती है और उसके साथ लंदन और इंग्लैंड घूमने जाते हैं। तो इनको तो इत्र वाले पसंद आएंगे, इत्र पसंद आएगा, क्योंकि गौशालाओं से इतना धन तो इनको काला धन नहीं मिल पाएगा। तो एक तो पीड़ा वहां पे समझ में आती है। दूसरी जहां तक इतिहास की जहां तक बात है, क्या हम इतिहास को छोड़ दें? इतिहास सदैव वर्तमान में लयमान रहता है, बिना इतिहास के भविष्य की बुनियाद नहीं रखी जा सकती। उसका एक छोटा उदाहरण आपको देते हैं। काशी में काशी विश्वनाथ मंदिर के ठीक बगल में एक ज्ञानवापी मस्जिद, बताइए कोई ज्ञानवापी मस्जिद होता है क्या? ज्ञानवापी नाम का कोई मस्जिद होता है क्या? और उस मस्जिद के साए, उस मस्जिद के दीवार पर मंदिर चीख चीख के चिल्लाता है, श्रृंगारगौरी का मंदिर, कि हम मंदिर है, मुझे निकालो। तो क्या उन आक्रांताओं के कुकृत्य को, इतिहास के उस काले अध्याय को खत्म करना जिम्मेदारी किसकी है? हर वर्तमान की है। और आज वर्तमान जो सशक्त हुआ है, अपने इतिहास की बात करना शुरू किया है, इनको पीड़ा हो रही है। ये कैसे कह सकते हैं कि इतिहास को भूल जाओ? अपने पिता को भूल जाएंगे क्या? अपने दादा को भूल जाएंगे क्या? अपने परदादा को भूल जाएंगे क्या? जिस लीनियज को लेकर के आज धरती पे ये खड़े हैं, उनके अस्तित्व को ये नकारेंगे? हम नहीं निकाल सकते। ये वो वोट बैंक की राजनीति में, तुष्टीकरण की राजनीति में अपने वंश को भी भूल सकते हैं, अपने पूर्वजों को भूल सकते हैं, लेकिन भारत का सनातन समाज कभी नहीं भूल सकता, बिल्कुल नहीं भूल सकता। उनके सम्मान में हमेशा बलिदान देता चला आया है और आगे भी जरूरत पड़ेगी तो बलिदान देगा। और ऐसे धर्मद्रोहियों के विरुद्ध सदैव हम लड़ते रहेंगे, चाहे राजनीतिक रूप से, चाहे धार्मिक या सामाजिक रूप से, हर रूप में हम लड़ेंगे। चलिए बहुत शुक्रिया कीर्ति आपका, गौरव आपका। सवाल इसी बात का था कि राजनीति के तहत जो बयान दिए जाते हैं वो कई बार अपने ही गले की फांस बन जाते हैं। समाजवादी पार्टी और उनके नेताओं, उनके सांसद की स्थिति फिलहाल ऐसी हो गई है। बीजेपी के लिए मौका है, लेकिन बीजेपी कह रही है कि हम इसे मौके के तौर पर नहीं देख रहे, हमें मौका चाहिए भी नहीं, लेकिन हम अपने इतिहास को भी याद करेंगे, कराएंगे। और साथ में अगर इस वक्त में गौशालाओं को लेकर कोई बयान दिया जाएगा तो आप उसकी सुविधा असुविधा पर सवाल उठा सकते हैं, ना कि गौशालाओं से दुर्गंध आती है इसको भी खारिज जरूर किया जाएगा। नमस्कार।